हेलो एवरीवन। अगर आप भी सीसेप काउंसलिंग 2026 में पार्टिसिपेट करने के लिए सोच रहे हैं तो अभी आप लोग रुक जाइए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को यह पता लग जाएगा कि आखिर मुझे सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताने वाले हैं कि आपका एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में कितना मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक गया है, उसमें भी ऑल कैटेगरी वाइज, चाहे आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ये सारे कैटेगरीज वाइज यहाँ पे हम मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक लेकर के आए हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई का, ताकि आपको एक तरीके से अंदाजा लग जाएगा कि मुझे सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेफालतू का सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना भी एक तरीके से होशियारी नहीं है, ये फिर मूर्खता है। अगर आपका इस रैंक के इर्द गिर्द अगर आपका भी रैंक है तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अगर नहीं है, काफी ज्यादा रैंक है, समझ रहे ना, थोड़ा बहुत का डिफरेंस है तो फिर पार्टिसिपेट कीजिए। मैं आप सभी को वीडियो में बताऊंगा आगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, सब कुछ हम लेकर के आए हैं, ठीक है। और अन्यथा अगर नहीं है तो फिर पार्टिसिपेट करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जो भी हम आप सभी को बोलेंगे सारा कुछ मतलब कि क्लियर कट बोलेंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपका 15 लाख रैंक भी है, 12 लाख रैंक भी है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं आप सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। नहीं, पैसा बर्बाद करने से अगर आपका 5,000 रुपया भी वहां पे रजिस्ट्रेशन फी लग रहा है सीसेप काउंसलिंग में, तो वो भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। तो अगर आपका इस रैंक के अंदर है तो आप लोग, या फिर इर्द गिर्द है तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए, और इसके अलावा मत कीजिए। देखिए, अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो नंबर है, इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्यादानी एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिएगा। जो भी अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आखिर आपके स्टूडेंट्स को, यानी आपके बच्चे को सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। आप लोग सही तरीके से यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। देखिए, ये आपका पिछले साल का 2025 का जो कि सीसेप काउंसलिंग आपका 3 राउंड में हुआ था, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। लेकिन इस बार आपका सीसेप काउंसलिंग 2 राउंड में चलने वाला है, राउंड 1 और राउंड 2। ये आपका मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है 2025 का, ठीक है, 2025 का, यानी पिछले साल का। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कि अगर आपका इतना रैंक के अंदर अगर आप आ रहे हो तो आपको कोई ना कोई एनआईटीज में कोई ना कोई ब्रांचेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर इससे और भी बेहतर रैंक है तो और भी आपको बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, बेहतर ब्रांच मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको एक तरीके से अंदाजा लग जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे बात करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे जेईई मेंस 2025 कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक लिखा हुआ है। अगर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, यानी जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, और आपका अगर होम स्टेट है तो 12,12,150 रैंक पे क्लोज हुआ था, यानी कि आपका टीयर 3 का एनआईटीज होगा, नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा, नागालैंड हो गया, ये सब में लोअर ब्रांचेज होगा। अगर और भी इससे बेहतर रैंक है तो और भी आपको बेहतर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ करके एनआईटी हमीरपुर हो गया, एनआईटी उत्तराखंड हो गया, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। और भी बेहतर रैंक है तो आपको टीयर 2 में मिल जाएगा, रायपुर हो गया, आपका दुर्गापुर हो गया, जमशेदपुर हो गया, इस तरीके से पटना हो गया, ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। ओके, ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट से 1,27,501 रैंक पे क्लोजिंग किया था। ओके, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो देख सकते हैं 12,19,170 रैंक पे मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक किया था। 1,90,167 रैंक ये आपका अदर स्टेट के लिए गया था मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक। ओबीसी एनसीएल के लिए आप लोग देख सकते हैं 11,52,850 रैंक किया था मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक। ये आपका 1,49,076 रैंक किया था अदर स्टेट वालों के लिए मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक। ओके, एससी कैटेगरी के लिए 10,82,251 रैंक पे भी मिल चुका है एनआईटी। तो अगर आपका 10 लाख 8 लाख रैंक है और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो और एनआईटी का सपना देख रहे हो, तो जरूर आपको सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, बशर्ते कि आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग होना चाहिए। अगर आपका सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं होगा तो देखते होंगे आप लोग, जानते भी होंगे कि मतलब कि ऐसे आप लोग जानते होंगे कि किसी का अगर 8 लाख रैंक है और वो एससी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, और आपका अगर एससी कैटेगरी से 6 लाख रैंक है, तो कभी कभी सुनते होंगे कि भाई 8 लाख रैंक वाले को अच्छा कॉलेज मिल गया, हमसे बेस्ट कॉलेज मिल गया, हमसे बेस्ट ब्रांच मिल गया, और मेरे को नहीं मिला, जबकि मेरा 6 लाख ही रैंक था। तो यहाँ पे क्या चीज का हुआ प्रॉब्लम पता है? यहाँ पे चॉइस फिलिंग का प्रॉब्लम हुआ। जो 8 लाख रैंक वाला जो था वो सही तरीके से अपना चॉइस फिलिंग ये फिर किया, सही जगह से चॉइस फिलिंग वो अपना करवाया। और आपका जो 6 लाख रैंक था, आपका उससे कम रैंक था, और दोनों का कैटेगरी सेम था, दोनों एससी कैटेगरी से थे, लेकिन आप अपना चॉइस फिलिंग में खुद का दिमाग लगा लिए,
तो वहां पे आप अपना गलती कर लिए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना। स्टूडेंट लोग समझते हैं कि भैया हम खुद से कर लेंगे, चैट जीपीटी से कर लेंगे, मेरे दीदी ये कर देंगे, मेरे भैया कर देंगे, साइबर कैफे वाले कर देंगे। भाई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से करवाओ, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से करवाओ। अगर आप मेरे से ये करवाना चाहते हो तो फिर सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सीसेप काउंसलिंग सपोर्ट का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। केवल आपको 999 का पेमेंट करना है यहाँ पे, और आपको फुल्ली कॉल सपोर्ट, फुल्ली चैट सपोर्ट, पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, गूगल मीट वगैरह भी होता है, और आपको मेनली जो एडमिशन तक पूरा सपोर्ट किया जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, यानी जब तक आपका एडमिशन नहीं होता है तब तक आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, देख सकते हैं ऐसी कैटेगरी के लिए 2,71,295 रैंक पे अदर स्टेट में क्लोज हुआ था। एसटी में आप लोग देख सकते हैं 13 लाख रैंक पे भी मिल चुका है, और 5,30,878 रैंक पे अगर अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं तो उनको मिल चुका है। अब देखिए ट्रिपल आईटी का है, ट्रिपल आईटी जेईई मेंस 2025 कट ऑफ। ठीक है, ओपन कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका 13,43,430 रैंक पे क्लोज हुआ था। यहाँ पे ट्रिपल आईटी में होम स्टेट और अदर स्टेट कोटा नहीं होता है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा होता है। शायद आई होप आप सभी को पता होगा। कई सारे स्टूडेंट ये भी चीज समझते हैं, मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भैया मेरा 28 तारीख को जो सीट मैट्रिक्स आएगा ना उसके अकॉर्डिंग हम अपना चॉइस फिलिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना नहीं होता है कि हाँ भैया इस कॉलेज में ये ब्रांच खाली है तो उसी को फिल करना है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो आप बहुत बड़ा गलती करने वाले हैं, बहुत बड़ा नुकसान में आप फंसने वाले हैं। भैया क्यों नहीं सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग करना चाहिए? देखो भाई सुनो ध्यान से, अगर किसी स्टूडेंट्स को जोसा के काउंसलिंग में सीट मिल चुका है, सपोज दैट एनआईटी पटना में, ठीक है, केमिकल ब्रांच मिल चुका है, सपोज दैट, ठीक है, एनआईटी पटना में केमिकल ब्रांच मिल चुका है और वो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और वो फिर सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाह रहा है। ठीक है, जैसे सपोज आप लोग समझे ना बात को, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि किसी को एनआईटी पटना में, ठीक है ध्यान से समझिएगा, एनआईटी पटना में, ठीक है, केमिकल ब्रांच मिल चुका है। ठीक है, केमिकल ब्रांच, और वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? वो कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, मान लिया जाए ओबीसी। ठीक है, और इसका रैंक, केमिकल ब्रांच ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। ओके, अब देखो ये जो जोसा में पार्टिसिपेट किया इसको सीट मिला एनआईटी पटना। अब यही स्टूडेंट अब सीसेप में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है। किसमें? सीसेप में, अपना सीट को अपग्रेड करने के लिए, या फिर अपना ब्रांच को अपग्रेड करने के लिए, जो भी है कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए। अब ये सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया और इसका केमिकल ब्रांच से चेंज हो गया। इसी एनआईटी कॉलेज में मान लिया जाए पटना में ही केमिकल ब्रांच से इसको मिल गया, और भी मिल गया, मैकेनिकल मिल गया, सिविल मिल गया, इलेक्ट्रिकल मिल गया, या फिर कंप्यूटर साइंस जो भी मिल गया। ओके, तो क्या ये जो आपका सीट मैट्रिक्स जो जोसा का जो आएगा, तो क्या इसमें तो ये आपका फील्ड दिखाएगा, क्या वैकेंट दिखाएगा? नहीं ना, फील्ड दिखाएगा जो आपका 28 तारीख को सीट मैट्रिक्स आएगा, क्योंकि ये सीट इसको ऑलरेडी मिल चुका है। लेकिन जब यही स्टूडेंट सीसेप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है और इसका अगर सीट अपग्रेड हो गया, ब्रांच भी अपग्रेड हो गया, या फिर कॉलेज भी अपग्रेड हो गया, तो क्या ये तो फिर इसका सीट वैकेंट होगा ना? ये तो फिर इसका सीट वैकेंट होगा। तो वैकेंट होगा तो ये सीट फिर किसको मिलेगा? ये फिर सीट आपको मिलेगा, आपको फिर नहीं मिलेगा। अगर आप चॉइस किए हुए रहोगे, मतलब कि फिल किए हुए रहोगे तब आपको मिलेगा। अगर आप फिल ही नहीं किए हो तो फिर आपको कहां से मिलेगा? तो ये चीज आपको देखना होता है। ऐसे हर एक एनआईटीज में, हर एक ट्रिपल आईटीज में, हर एक जीएफटीआई में, हर एक ब्रांचेज में, हर एक कैटेगरी वाइज में होता है। इसलिए चॉइस फिलिंग करना काफी आसान गेम नहीं है। आपको लगेगा कि भैया 1,000 रुपया, 1,500 रुपया, 1,200 रुपया, 800 रुपया बचाने के चक्कर में आप अपने कैरियर को बर्बाद मत करो। जो आपका सपना है उस सपना को पूरा करो। ऐसा नहीं कि चॉइस फिलिंग के चक्कर में इस तरीके से अपना कुछ से कुछ कर दिए तो आपके अपने रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। जब बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा तो समझ रहे हैं ना, ये आपका लाइफ का सवाल है। अच्छा प्लेसमेंट नहीं होगा, समझ रहे हैं, अच्छा से इंटर्नशिप वगैरह नहीं होगा। तो ये चीज आप लोग समझ रहे होंगे, उतना मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्यों नहीं चॉइस फिलिंग करना चाहिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ डाउट हो रहा है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से लिख देता हूँ 766714032। इस नंबर को आप लोग अभिजीत भैया या फिर विद्या दैनिक एकेडमी के नाम से सेव कर लीजिए। जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। देख रहे हैं ना, पूरा पसीना पसीना हो जाता है आप लोगों को समझाने, केवल आपके प्यार और सपोर्ट के कारण। आप लोग का सपोर्ट इतना मिलता है कि भैया इस टॉपिक पे बना दीजिए वीडियो, तो सोचते हैं चलो भाई बना देते हैं। देख रहे होंगे भाई कैमरा ऑन द कैमरा है, पूरा पसीना पसीना हो चुके हैं, तो समझा देते हैं ऐसा कि चलो भाई जहां तक होता है हम आपको समझा देते हैं कि हाँ भाई किस तरीके से नहीं करना चाहिए। क्योंकि इतना डेप्थ में आई होप लगता है मेरे को कोई समझाएगा नहीं आपको, समझ रहे ना। लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि चलो भाई कोई ऐसा कुछ है नहीं, आप लोग स्टूडेंट हो, हम भी एक टाइम स्टूडेंट रह चुके हैं और मुझे भी इस दर्द को पता है।
रात में अगर कोई 11:30 बजे भी कॉल करता है, अगर हम जगे हुए हैं तो हम भी कॉल उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 10 से 7 केवल कॉल का मिलेगा, नहीं। अगर 11 बजे भी कॉल करता है, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वीडियो देख रहे होंगे, उनको ये शायद पता होगा कि अगर रात में 10:30 11 बजे 11:30 बजे भी कॉल करते हैं, अगर हम जगे हुए हैं तो हम कॉल को रिसीव करते हैं, हर एक स्टूडेंट का, क्योंकि समझते हैं भाई इस फेज में क्या होता है। भैया कभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कभी एसटीओ का साइन नहीं है ये इनकम सर्टिफिकेट पे, कभी रेसिडेंशियल बना हुआ नहीं है, कभी मेडिकल सर्टिफिकेट में ये इशू हो गया, यहाँ पे साइन नहीं है, क्या होगा। तो समझते हैं, क्योंकि स्टूडेंट का जो होता है ना उस समय फेज में काफी ये चीज होता है, उनको बहुत सारा ये डाउट होने लगता है, और ये सही बात है, फैक्ट है, समझ रहे हैं ना, उतना चीज बोलना नहीं चाहेंगे। ओके, आप देखिए जीएफटीआई में, देखिए आप यहाँ का देख लिए थे ना, ओबीसी एनसीएल का ट्रिपल आईटीज का 12,85,542 रैंक पे क्लोजिंग हुआ था, 11,71,835 रैंक पे क्लोज हुआ था। यानी अगर आपका इसके इर्द गिर्द रैंक आ रहा है, क्या आपका 11,80,000 रैंक आएगा तो आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए? जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो। और इस बार तो आपका सीसेप काउंसिलिंग में 15,000 के लगभग सीट आपका वैकेंट रहने वाला है, 15,000 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो सही तरीके से अगर चॉइस फिलिंग होगा तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा। ओके, जिनको जोसा में मिल चुका है उनका अपग्रेड होगा, काफी ज्यादा चांसेस है। जिनको जो फर्स्ट टाइम सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, अगर आपका इसके इर्द गिर्द रैंक है तो। ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपका ज्यादा रैंक है तो अब फिर आप पार्टिसिपेट मत करो, सिंपल सा बात है भाई, पैसा फंसाने से फायदा है नहीं। हाँ, लेकिन इसके इर्द गिर्द रैंक है तो आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। ओपन कैटेगरी से है, देखिए 12,43,297 रैंक पे क्लोज हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपका 13,02,599 रैंक पे क्लोज हुआ था, समझ रहे हैं ना। ओबीसी एनसीएल से है 14,64,149 रैंक पे क्लोज हुआ था। यानी अगर आपका इसके इर्द गिर्द रैंक है तो आपको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे से चॉइस फिलिंग करवाओ, आपको जहां अच्छा लगता है वहां से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि आप लोग ये देख लीजिए कि उनके पास 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं, क्या उनके पास एक्सपर्ट लोगों का टीम है या नहीं, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज रहा, और नंबर हम ऐसे दे ही दिए हैं, इस नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं 7667140322। इस नंबर को आप लोग वही सेव कर लीजिए, अभिजीत भैया या फिर विद्याधनी एकेडमिक नाम से। काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बात रहा अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। आपके लिए कमेंट सेक्शन वेट कर रहा है। और कैसा लगा वीडियो, आप लोग वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और आपके जो भी छोटे भाई बहन होंगे या फिर जूनियर होंगे दोस्त वगैरह, ठीक है, तो उनको जरूर आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, ठीक है, कि विद्याधनी एकेडमी चैनल के बारे में। ओके, तो फिर मिलते हैं आप सभी के साथ आगे आने वाला वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।